शराब घोटाला, शराब घोटाला, शराब घोटाला। इस शराब घोटाले के ऊपर इन्होंने 1000 से ज्यादा रेड मार चुके हैं। पता नहीं कितने लोगों को गिरफ्तार कर चुके हैं। कहते हैं 100 करोड़ रुपए का शराब घोटाला है, लेकिन इनको इतनी रेड मारने के बाद भी चवन्नी भी नहीं मिली इन लोगों को। एक भी पैसा नहीं मिला, कहीं कोई पैसा नहीं मिला। ना कोई जमीन के कागजात मिले, ना कोई जेवरात मिले, ना कोई गहने मिले, ना कोई पैसा मिला, कैश मिला, कुछ नहीं मिला इनको 1 साल के अंदर। लेकिन जबरदस्ती गिरफ्तार किए जा रहे हैं। आज इन्होंने संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया। संजय सिंह नरेंद्र मोदी जी के भ्रष्टाचार के खिलाफ इस देश की सबसे बुलंद आवाज है। मोदी जी सर से पैर तक भ्रष्टाचार के अंदर डूबे हुए हैं और मैं समझता हूं कि शायद आजाद भारत के सबसे भ्रष्टाचारी प्रधानमंत्री अगर कोई है तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं। कल जब इनकी सरकार नहीं रहेगी और इनके कारनामों की जांच की जाएगी तो पता चलेगा कि इन्होंने कितना भ्रष्टाचार किया है। और उस भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बुलंद आवाज संसद के अंदर और संसद के बाहर संजय सिंह की थी। वो मोदी जी को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। पहले संजय सिंह को संसद से सस्पेंड करवाया और अब उन्होंने आज उनको एक झूठे पूरी तरह से झूठे, सवेरे से शाम तक, बाबूजी बता रहे हैं कि सवेरे से शाम तक सारे घर का छान मारा इन्होंने, सारे तकिए गद्दे सारे सब छान मारा, कुछ नहीं मिला इन लोगों को। उसके बाद शाम को ये गिरफ्तार करके ले गए। अब चुनाव आ रहे हैं और जब से इंडिया अलायंस बना है, इंडिया अलायंस बनने की वजह से वो बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं प्रधानमंत्री जी, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर ये अलायंस सक्सेसफुल हो गया, जो कि होगा, तो फिर मोदी जी हार रहे हैं, बुरी तरह से हार रहे हैं। और उस बौखलाहट का भी एक नतीजा है कि आज उनको गिरफ्तार किया गया है। अभी तो देखिए 2024 तक बहुत लोग गिरफ्तार होंगे, न जाने किस किस को गिरफ्तार करेंगे। ये एक बौखलाहट का उनका नतीजा है। लेकिन संजय सिंह एक शेर है, वो कोई घबराने वाला आदमी नहीं है। और प्रधानमंत्री जी मोदी जी को एक गलत फहमी है कि हमें गिरफ्तारियां करके वो हमें डरा देंगे, झुका देंगे। हम डरने वाले लोग नहीं हैं, सच्चाई के रास्ते पे निकले हैं, तो जो भी इसका खामियाजा होगा उसको भुगतेंगे। लड़ाई को आगे कैसे लेके जाएंगे? कोर्ट में केस करेंगे, बाकी सड़क में भी करेंगे, कोर्ट में भी करेंगे, सब करेंगे। थैंक यू। तो अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि 2024 की वजह से बीजेपी डर गई है और इसी वजह से इस तरह की गिरफ्तारी की जा रही है। संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है और कुछ और बड़े विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी हो सकती है, अरविंद केजरीवाल का दावा। साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर से लेकर पांव तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। इससे ज्यादा करप्ट सरकार आज तक देश के इतिहास में नहीं बनी। और इसी खबर से शुरुआत करते हैं। तो ऐसा लगता है कि एजेंसियों को सिर्फ कठपुतली बनाकर इस्तेमाल किया जा रहा है। पक्का इनका सरगना अरविंद केजरीवाल ही दिखते हैं और ये आंच उन तक जाएगी। आज संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया तो विपक्ष को ये चुप कराने की कोशिश है, विपक्ष को ये डराने की कोशिश है। कितना बदल गए लोग। जो अन्ना हजारे के शिष्य बनकर आए थे और कहते थे बिना चार्जशीट के, बिना कोई एफआईआर के कि ये भ्रष्ट है वो भ्रष्ट है, जहां पर कोर्ट की कार्रवाई हो रही है। आम आदमी पार्टी के एक और बड़े नेता राज्यसभा सांसद जेल की सलाखों के पीछे हैं। गिरफ्तारी हो गई आज केजरीवाल के तीसरे बड़े नेता ईडी की जांच का शिकार हुए। आज सुबह से ही दिल्ली और देश के दूसरे शहरों में भी आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन हो रहा था और शाम होते होते जिसका अंदेशा लगाया जा रहा था वही हुआ। सुबह 7 बजे ईडी की टीम संजय सिंह के घर पर पहुंची थी और शाम 5 बजे ईडी की ओर से संजय सिंह की गिरफ्तार की खबर आई। यानी 10 घंटे की पूछताछ के बाद
आम आदमी पार्टी के सांसद और केजरीवाल के एक और करीबी नेता को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद सबसे पहले देखिए खुद संजय सिंह ने गिरफ्तारी के बाद ट्विटर के जरिए क्या बयान दिया, उसका वो वीडियो आपको दिखाते हैं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ, अडानी के महाघोटाले के खिलाफ लगातार मैं बोलता रहा हूं, अपनी आवाज उठाता हूं। ईडी में कई शिकायतें की अडानी के खिलाफ की, उनके घोटाले के खिलाफ की, उस पर कभी कोई कार्रवाई हो। और आज अचानक ईडी मेरे घर पे पहुंच गया, दिन भर छापेमारी की, सारी जांच की, सब कुछ खोद डाला, कुछ नहीं निकला। बावजूद इसके जबरन मेरी गिरफ्तारी की जा रही है। लेकिन हम लोग आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं। मोदी जी से कहना चाहते हैं, मोदी जी आप चुनाव हार रहे हैं, बुरी तरीके से हार रहे हैं, और ये आपकी हताशा का संकेत है, ये आपकी हार का संकेत है। इसकी पूरी कहानी मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले संजय सिंह की गिरफ्तारी के वक्त, ठीक उससे पहले और उसके बाद की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। गिरफ्तार किए जाने से पहले दोपहर से ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन जारी था। गिरफ्तारी के वक्त संजय सिंह ने पहले अपनी मां को प्रणाम किया, और जब ईडी संजय सिंह को गिरफ्तार करके ले जाने लगी तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता गाड़ी के सामने लेट गए और आगे पीछे जमा हो गए। तीसरी तस्वीर को जरा फुल स्क्रीन पर देखिए। संजय सिंह की गिरफ्तारी के ठीक बाद संजय सिंह की गाड़ी जब ईडी लेकर निकल रही थी तो बाहर वहां पर क्या स्थिति थी। गिरफ्तारी के बाद न सिर्फ आम आदमी पार्टी बल्कि पूरे विपक्ष गठबंधन में हलचल मची हुई थी। दिल्ली से लेकर मुंबई तक, सबसे पहले देखिए इस पूरे हंगामे पर आम आदमी पार्टी ने क्या कहा है। तो पार्टी का कहना है कि बिना किसी सबूत के गिरफ्तारी हुई है, 1 रुपए का घोटाला नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं मिला है ईडी को। 4 कमरे के घर की छापेमारी में 10 घंटे लग गए, पूछताछ में 10 घंटे लग गए। पिछले 15 महीनों में 1000 जगह पर छापेमारी की, किसी भी एजेंसी को एक पैसा नहीं मिला। आने वाले चुनाव में हार के डर से बीजेपी बौखला गई है। ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। थोड़ी देर पहले पार्टी के नेता और सीएम अरविंद केजरीवाल भी संजय सिंह के घर पहुंचे थे, उस वक्त की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। जबकि शुरुआत में हमने आपको अरविंद केजरीवाल की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई जब वो पत्रकारों से बात कर रहे थे और आरोप लगा रहे थे केंद्र सरकार पर, मोदी सरकार पर। अरविंद केजरीवाल ने इससे पहले ट्विटर पर मोदी सरकार को निशाने पर लिया। ट्विटर पर क्या कुछ कहा अरविंद केजरीवाल ने, वो आपको दिखाते हैं। ट्विटर पर अरविंद केजरीवाल आते हैं, केंद्र सरकार को निशाने पर लेते हैं, कहते हैं संजय सिंह की गिरफ्तारी बिल्कुल गैर कानूनी है, मोदी जी की बौखलाहट को दर्शाता है। चुनाव तक ये कई और विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार भी करेंगे। अब आपको इस केस की तकनीकी पहलू में ले चलते हैं, बताएंगे कि संजय सिंह पर आरोप क्या है, लेकिन उससे पहले दिखाते हैं आम आदमी पार्टी के नेताओं के हमले पर बीजेपी ने किस तरह पलटवार किया है। कई दिनों से लगातार ये चल रहा है। कल आपने देखा कि कुछ जर्नलिस्ट पर एक्शन लिया गया दिल्ली पुलिस द्वारा और कई एजेंसियों द्वारा। आज विपक्ष की एक बुलंद आवाज राज्यसभा में संजय सिंह, उन पर ईडी की रेड करा दी गई है। तो ऐसा लगता है कि एजेंसियों को सिर्फ कठपुतली बनाकर इस्तेमाल किया जा रहा है और राजनीति से प्रेरित है सारा एक्शन। कितना बदल गए ये लोग, जो अन्ना हजारे के शिष्य बनकर आए थे और कहते थे बिना चार्जशीट के, बिना कोई एफआईआर के कि ये भ्रष्ट है वो भ्रष्ट है, जहां पर कोर्ट की कार्रवाई हो रही है, एजेंसियों की कार्रवाई हो रही है, जहां पर चार्जशीटें आ चुकी हैं, वहां पर कहते हैं कि नहीं नहीं ये कट्टर ईमानदार है। संजय सिंह के खिलाफ ईडी की पूरी कार्रवाई और गिरफ्तारी में दिनेश अरोड़ा को बहुत अहम कड़ी माना जा रहा है। दिनेश अरोड़ा दिल्ली के बड़े कारोबारी हैं और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में जाना माना नाम है। दिनेश अरोड़ा 2009 से ही इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। दिनेश अरोड़ा शराब घोटाले में आरोपी हैं, लेकिन बाद में वो सरकारी गवाह बन गया था। उसी ने एक के बाद एक खुलासे किए हैं जो ईडी के लिए संजय सिंह को घेरने का बड़ा आधार बना। संजय सिंह पर जो आरोप लग रहे हैं उसमें भी बार बार इसी कारोबारी दिनेश अरोड़ा का नाम आता है। आरोप क्या है वो भी आपको बताते हैं। दिनेश अरोड़ा को संजय सिंह ने सिसोदिया से मिलवाया था। दिनेश अरोड़ा के रेस्टोरेंट पर मनीष सिसोदिया से मुलाकात हुई।
संजय सिंह के कहने पर दिनेश अरोड़ा ने सिसोदिया को पैसे दिए। अरोड़ा ने कई रेस्टोरेंट मालिकों से बात कर पैसे का इंतजाम किया। दिनेश अरोड़ा ने मनीष सिसोदिया को 82 लाख रुपए दिए। 82 लाख रुपए आम आदमी पार्टी को दिल्ली चुनाव में फंडिंग के लिए मिले। संजय सिंह पर दिनेश अरोड़ा को फायदा पहुंचाने का आरोप है। संजय सिंह पर लगे इन तमाम आरोपों और उनकी गिरफ्तारी के बाद परिवार क्या कह रहा है वो भी सुनना जरूरी है। पहली बार उनकी पत्नी, पिता और मां तीनों कैमरे पर सामने आए। नहीं, पूछताछ उन्होंने किया, घर की छानबीन करा, उनको कुछ नहीं मिला है और सारे कागज पत्तर भी देख लिया, कंप्यूटर देख लिया, सारे जगह मतलब देख लिया, कहीं कुछ नहीं मिला है। वो थोड़ी बदतमीजी करे हैं, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि उनके ऊपर दबाव था कि संजय सिंह को गिरफ्तार करना है और गिरफ्तार करके ले गए। हमारी कोई बात नहीं, मैंने केवल इतना पूछा आप लोग कहाँ से आए हैं, कौन है, मैं तो जान लूँ, मैं उनका फादर हूँ, हो सकता है मैं झूठ बोल रहा हूँ आप लोग, लेकिन कुछ तो मैं समझ पा रहा हूँ। यू पीपल हैव कम फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ ईडी, इतना तो मेरी समझ आई है। और संजय देर रात आए हैं, सो रहे हैं और मैं बहू के कमरे में जा नहीं सकता, बीइंग ए फादर इन लॉ, अगर आप लोग परिवार वाले हों, ये मैंने उनको जवाब दिया। मैंने अपने स्तर से प्रयास किया वो जग जाए, और जैसे ही जग के आए मैंने इस टीम को उनके हवाले किया और उनके अधिकारी से कहा कि क्या मैं बाहर जाके बैठ सकता हूँ। कहा अंकल जी आप जाइए बैठिए। क्या बोले, एक निर्दोष आदमी को इस तरह से अरेस्ट करना बहुत ही बड़ा गुनाह है। मेरा बेटा एकदम निर्दोष है, कुछ भी, एकदम इतना ईमानदार लड़का हम देखे ही नहीं। शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ईडी ने कुछ दिनों पहले एक चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें संजय सिंह का नाम है। दिनेश अरोड़ा की गवाही के आधार पर ही संजय सिंह का नाम चार्जशीट में आया और आज उन्हें ईडी ने 10 घंटों की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि जो शुरुआत में हमने उठाया कि क्या चुनावी घड़ी इसलिए गिरफ्तारी बढ़ी, क्योंकि ईडी ने अपनी चार्जशीट में आरोप लगाया कि दिनेश अरोड़ा ने अरविंद केजरीवाल से भी उनके घर पर मुलाकात की थी और उस समय मीटिंग में संजय सिंह भी मौजूद थे। इसलिए सवाल यह है कि ईडी का अगला शिकार कौन होने वाला है। लेकिन अब तक इस मामले में कौन कौन से लोग शराब घोटाले में जेल पहुंच चुके, जांच के लिस्ट में, जांच के दायरे में, उसकी लिस्ट आपको दिखाते हैं। इनमें कई बड़े आम आदमी पार्टी के नेता शामिल हैं तो कुछ छोटे नेता भी शामिल हैं। पहला नाम है आज का ही जो कि गिरफ्तारी हुई है संजय सिंह की, आम आदमी पार्टी के सांसद है, राज्यसभा से आते हैं। दूसरा बड़ा नाम है मनीष सिसोदिया का, पूर्व डिप्टी सीएम है दिल्ली के। इसके बाद विजय नायर, पूर्व सीईओ ओनली मिर्च पाउडर के। समीर महेंद्रू का भी नाम है जो शराब कारोबारी है। अमित अरोड़ा बड्डी रिटेल के मालिक। अभिषेक बोइनपल्ली साउथ ग्रुप का एक सदस्य है। पी शरत रेड्डी अरविंदो ग्रुप का सदस्य। राजेश जोशी डायरेक्टर चैरियट प्रोडक्शन का। इसके अलावा भी इस जांच के दायरे में कई और नाम है। इसलिए बीजेपी के बड़े नेता शराब घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी को लगातार निशाने पर लेते रहे। अगर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली से लेकर पटना तक प्रदर्शन किया तो आज बीजेपी के नेता कार्यकर्ता भी दिल्ली में सड़क पर उतरे और आम आदमी पार्टी के ऑफिस तक पहुंचने की कोशिश की। अब देख लीजिए कि केजरीवाल के कौन कौन से बड़े चेहरे इस वक्त जो है इस जांच के दायरे में है, कौन कौन से लोग जेल की हवा खा चुके हैं। सबसे पहला नाम 4 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार हुए संजय सिंह का ही है, जिन्हें इस मामले में अरेस्ट किया गया है। दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तारी हुई है। मनीष सिसोदिया की 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तारी हुई थी दिल्ली शराब घोटाला मामले में। सत्येंद्र जैन गिरफ्तार हुए थे 30 मई 2022 को, मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तारी हुई थी। फिलहाल संजय सिंह को लेकर सूत्रों के मुताबिक खबर यह है कि उन्हें रात भर लॉकअप में ही रखा जाएगा और इसके बाद सुबह उन्हें मेडिकल कराने के बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा। ईडी वहां संजय सिंह की कस्टडी मांगेगी, क्योंकि ईडी जांच आगे बढ़ाना चाहेगी और ईडी कस्टडी में पूछताछ करना चाहेगी। इसके बाद इस केस में आगे की खबरें सामने आएंगी। तो इस केस में जो भी पहलू होंगे, कल के सबसे ज्यादा अपडेट, सबसे ज्यादा ब्रेकिंग और सबसे ज्यादा डिटेल आपको इंडिया डेली लाइव पर ही मिलेंगे और एक एक खबर हम आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे।